इस शरीर में आते हुए, इस शरीर में आते हुए, इस शरीर से जाते हुए और इस शरीर में इस समय स्थित हुए और तीनों गुणों को भोगते हुए को केवल ज्ञानी जन ज्ञान नेत्र से जानते हैं, अज्ञानी नहीं जानते। स्थितम वापि भुज्जानम च गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे अर्जुन, इस शरीर से आत्मा बाहर होते, इस शरीर में आते हुए कब आई? जब ये पिंड गर्भ में था, उस समय आई, जानने का सवाल नहीं है। इस समय आई, इंद्रियों के ज्ञान से वो जानने में सक्षम नहीं है, और इंद्रियों के ज्ञान के गुरु भी आज गुरु हैं, और इंद्रियों के अतीत ज्ञान वाले भी गुरु हैं। इस से निकल जाते हुए इस समय स्थित हुए तीनों गुणों को भोगते हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान नेत्र वाले ज्ञानी जनियों से तत्व से जानते हैं। तो जो इसको जानता है, एड़ी से चोटी तक समाया हुआ है, रोम रोम में है। मनुष्य कहता है उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये आपकी आंख की पलक किससे हिलती है? तो पत्ते हिलाने वाला आपके पास में है कि आपकी पलक हिलाने वाला आपके पास में है? उसको तो नहीं जानने की इच्छा की, और चले हम बाहर की दुनिया जानने को। बाहर की दुनिया में क्या जानेंगे आप? ये धोखे वाली है। अभी ये बाहर आकाश इस गांव के ऊपर दिखाई देता है, रखा हुआ है, लेकिन वहां और बढ़ते चले जाओ, इंद्रियों का ज्ञान धोखा है। आपको आपके ज्ञान की जरूरत है, और जब आपके आप से ज्ञान वाले थे, राम को किसी ने धर्म नहीं सिखाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, क्यों? कि उनके वंश में ये ज्ञान था। जिस घर में माता पिता इस प्राण विद्या के ज्ञानी होंगे, उसी घर में वो संस्कार पनपेगा जिन संस्कारों की आज बात हो रही है, जिनकी आज संस्कारों की कमी है। आप कौन से संस्कार देंगे? जो आप सीख चुके हैं वही तो देंगे। तो पहले आप सीखें। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक ये संस्कारों की बात चलती रहेगी, और वास्तविक जो संस्कार मनुष्य में होने चाहिए मनुष्यता के लिए, वो एकदम न्यूनता की तरफ चलते चले जाएंगे। जब सृष्टि के काल में सृष्टि की शुरुआत थी, तो उस समय ज्ञान 1% था और अज्ञान 100% था। आप बालकांड में इसकी कथा सुन लीजिए, देख लीजिए। क्यों? कि मनुष्य शत्रुपा भी भूल में आए। हमारे गुरु महाराज जी का कहना था कि ज्ञान सृष्टि के समय 1% था, अज्ञान 100% था, और गुणात्मक रूप से बढ़ा। 1 से 10 हुआ, 10 से 100 हुआ। आज ज्ञान, जिस ज्ञान से मनुष्य का संस्कार, कौन सा संस्कार? जो स्त्री पुरुष से रहित संस्कार है। इस स्थिति के संस्कारों की जरूरत है, तब ये इस समाज में सदाचार स्थापित होगा। वरना सदाचार का प्रचार करने वाले भी कदाचार में शामिल होते दिखे। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जिस बल पे तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम्हारी वासना, जिस बल से संयम में आती है, वो बल कौन सा है? इंद्रिय द्वार है ये। इंद्रिय द्वार से वासना बाहर आएगी। इंद्रिय द्वारों को मत तोड़िए। अंदर से जहां से वासना का केंद्र है, जहां से आपसे बाहर आ रहा है, जहां से आपका अच्छा विचार भी बाहर आता है और बुरा विचार भी बाहर। जब अच्छा विचार आता है तो बुरे का पता नहीं चलता, और जब बुरा विचार हावी होता है तो अच्छे का प्रचार नहीं चलता। ये सृष्टि का बीज है। जड़ चेतन गुण दोषमय सृष्टि कीन करतार। कहां से सदाचार आप स्थापित करेंगे? जहां से सृष्टि चली है। सृष्टि कहां से चली? आप बताइए। आपके पीछे अगर गोला दब जाए तो आपका विचार शांत होगा और फिर चालू हो जाएगा। तो सृष्टि का प्रचलन हुआ है आपकी शांत अवस्था से। मनुष्य में विकृति आई है आपकी शांत अवस्था से। उस शांत अवस्था तक कैसे पहुंचे हम?
तो शांत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले इस ज्ञान की जरूरत है, जिस ज्ञान से पुत्र में पिता के लिए समर्पण बनेगा, जिस ज्ञान से पुत्र में मां के लिए समर्पण बनेगा, एक दूसरे के लिए समर्पण बनेगा, जिस ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये राज विद्या है,